इस ब्रह्मांड का एक ऐसा अमृत, एक ऐसा तत्व, एक ऐसी ऊर्जा जो संपूर्ण रोगों का, संपूर्ण संकटों का, संपूर्ण विपत्तियों का, संपूर्ण प्रश्नों का समाधान है, उसको हम ओमकार के नाम से जानते हैं। ये ओमकार साधना अनादिकाल से चली आ रही है। कोई भी मंत्र हो ओम से ही प्रारंभ होता है। ओम को तारक मंत्र राम के बराबर कहा जाता है। विज्ञान भी ओंकार की ध्वनि तरंगों पर प्रयोग करता रहता है। ओंकार के बिना कोई भी मंत्र, कोई भी साधना, कोई भी तंत्र सफल नहीं माना जाता है। इस ओंकार की साधना की जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड बढ़ी हुई, लगातार नियमित प्रयोग करने से इसका ओंकार साधना का हमारे अंदर स्थिरता, निरंतरता आती है। हमारा नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हमारा ही रीडिंग कंपेयर करने पर ओमकार डिप्रेशन और हिस्टीरिया जैसे रोगों पर भी प्रभावी देखा गया है। इससे ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं जिनको आधुनिक चिकित्सा जगत बिल्कुल असाध्य मानने लगा है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति उच्चारण करते हैं तो इनकी आवृत्ति जो होती है 432 हर्ट्ज पर सेकंड होती है, जो ब्रह्मांड की आवृत्ति के बराबर है। ये ओम उमा हमारे मस्तिष्क से कंपन होता है, इसमें स्वर्ग तरंगें उठती हैं, वो हमारे कंठ प्रदेश में कंपित करता है, यहाँ पर ध्वनि तरंगें उठती हैं और माँ हमारे हृदय और नाभि प्रदेश को कंपित करता है। तो 3 स्थानों पर आ उ मा। आ का मतलब होता है उत्पन्न होना, इसके कंपन से रीढ़ और मस्तिष्क पर इसका असर पड़ता है। ऊ का मतलब होता है उड़ना, इसका कंपन थायराइड के प्रदेश में या हमारे कंठ प्रदेश के आसपास महसूस किया जाता है। और माँ का मतलब होता है मौन होना, इसका कंपन हृदय प्रदेश से नाभि प्रदेश के मध्य में इसका कंपन होता है। ये त्रिवेणी आ उ मा की हृदय त्रिवेणी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों तत्वों की त्रिवेणी मिलकर के कुंडलिनी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो कुंडलिनी ज्योतिर्मय परब्रह्म की चेतना मानी जाती है। ये शरीर के विषैले तत्वों को दूर करके रक्त को शुद्ध करती है। थकान और नींद के लिए ये सर्वोत्तम औषधि है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, संकट या कोई ऐसी कठिनाई हमारे सामने आ जाए तो उसके लिए इस ओंकार का प्राण प्रवाह, ये चेतना, इसकी ध्वनि तरंगें हमारे जीवन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी समस्याओं को सुलझाने में बहुत मदद करते हैं। ये ओंकार अर्थात नाद का सुमिरन लगातार बजती बहती तरंगों का सुनने वाला सर्वजेता होता है। इन ओंकार की तरंगें जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं, जिनका संतुलन ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, अगर इस नाद को पियो, जिसे रामरस पीना कहते हैं, इस रामरस को जिसने पीने का अभ्यास कर लिया, जिसने सुनने का अभ्यास कर लिया, वो सर्वजेता हो गया, वो अमर हो गया, सर्वग्राह हो गया। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ असंभव हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त 3:23 से प्रारंभ होकर के 1.5 घंटे तक रहता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन इस नाद की साधना, ओंकार की साधना 40 दिन करने से, अथवा सोने से पहले और सोने के बाद जब हम जगते हैं उसके तुरंत बाद लगातार 40 दिन तक करने से हम इस ओंकार नाद का श्रवण करें, इस राम रस को पिए, तो ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। संसार, जिसे सत्सार के रूप में भी जाना जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त होकर के जीवन के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जैसे एक कैदी जेल जाता है, कैदी जेल जाता है, जेल तो जेलर भी जाता है, जेल तो डॉक्टर भी जाता है, जेल तो पुलिस भी जाती है और जेल रसोइया भी जाता है। परंतु सबके जाने के अपने अपने ढंग हैं, अपने अपने विधान हैं, अपने अपने प्रयोग हैं और अपने अपने उद्देश्य हैं। परंतु कैदी जब जेल जाता है तो उसका उद्देश्य इन सब के उद्देश्य से अलग रहता है। प्राणायाम करते समय हम 3 तरह की विधाओं से गुजरते हैं। श्वास लेना, पूरक, श्वास को अंदर रोकना, अंतःकुंभक, और श्वास को छोड़ देना, रेचक। ये 3 तरह की, पूरक, रेचक और कुंभक, 3 तरह की प्रक्रियाएं
जब रिदमेटिक होकर के, ये लयबद्ध होकर के, तालबद्ध होकर के की जाती हैं, तो इनके क्रियाओं के करने से हमारी क्षमताओं का विकास होता है। हमारे अंतर जगत की जो प्रेरणा शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, उसके स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और जो हमारी चेतना शक्ति का उत्तरोत्तर अभिनयन होगा, उन्नयन होगा, उसके स्तर में बढ़ोतरी होगी, तो निश्चित रूप से हमारे प्राणों का भी उन्नयन होगा, अर्थात हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों क्षमताओं का विकास होगा। और जब दोनों क्षमताओं का विकास होगा तो हम अपने को ऊर्ध्वरेता बना करके, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होता है, वो ब्रह्मचर्य जिसका ऊर्ध्वरेतस, रेत का अर्थ यहाँ पर वीर से है, तो रेत उस अंतराग्नि को, उस अंतर ऊर्जा को भी कहते हैं जो अदृश्य रूप से सुषुम्ना के माध्यम से मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार की तरफ प्रवाहित होती है। उस अजस्र सहस्त्र धारा को हम ऊर्ध्वरेत नाम से जाते हैं। इससे हम प्राणों का अपान में हवन करते हैं और अपान प्राणों में हवन होता है। श्वास लेते हैं तो हमारे प्राण, हम इस ब्रह्मांडी ऊर्जा का, इस ब्रह्मांडी महाशक्ति का या महाबल का अपने अंदर आकर्षण करते हैं। ये प्राण पंच प्राणों में विभक्त होकर के हमारे शरीर के विभिन्न आयामों से होकर के गुजरता है और विभिन्न आयामों में ये अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप, जब हम योग बल से, अपने प्राणायाम के रिदमेटिक बल से हम इसी प्राणों को, पंच प्राणों को ऊर्ध्वरेता बना लेते हैं, अर्थात प्राणों को अपान में आहुति दे करके, अपान मूलाधार से नाभि के मध्य का क्षेत्र अपान का क्षेत्र होता है, तो हम इसको मूलाधार से प्रविष्ट करा करके सुषुम्ना में जब ऊपर की ओर ले जाते हैं, मणिपूरक और मूल बंधु होते हुए हृदय चक्र और कंठ चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार तक ले जाने में सक्षम होते हैं, तो यही धारा हमें परिमित शक्ति देती है और यही शक्ति हमें अपने प्राणों को अपान में आहुति का अर्थात हवन करने का भी एक नवीन आयाम प्रदान करती है। जिस प्रकार से ओम प्रणव है, बीज मंत्र है, सृष्टि की उत्पत्ति का कारक भी है, कोई भी मंत्र ओमकार से मुक्त नहीं है और जो ओमकार से मुक्त है उस मंत्र का कोई अभिप्राय नहीं है। वो मंत्र तारक मंत्र हो ही नहीं सकता है। तारक मंत्र राम जो ओमकार के सदस्य है, हम अपनी मेरुदंड उन्नत रहे तथा मस्तिष्क है मेरुदंड की सीध में रहे और हम सिद्धासन में बैठ करके या पद्मासन में बैठ करके जिस समय ओंकार का इस अजपा जप का श्रवण करते हैं, अपने अंदर इसका मनन करते हैं, इसके रस को पीते हैं, तो यही रस, इसका प्रभाव हमारी कुंडलिनी शक्ति पर पड़ता है। कुंडलिनी अभी हमने आपको बताया कि ये परब्रह्म परमात्मा की ज्योतिर्मय चेतना है। इस चेतना को हम जब अपने दृष्टि आज्ञा चक्र भूमध्य पर रख करके उत्तर पूर्व दिशा में इस ओंकार नाद का श्रवण करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव कुंडलिनी पर पड़ता है और कुंडलिनी पर प्रभाव पड़ेगा तो कुंडलिनी जिस समय इस शास्त्रार्थ में संपूर्ण नाद में, लय में विलीन हो जाती है तो वही लय और नाद हमारी मुक्त और मोक्ष का कारण बनता है। यह ओंकार अक्षरातीत है, ओम अव्यक्त है, सूक्ष्म ऊर्जा का अखंड प्रवाह जो नाद, लय, स्वर या तरंगों के रूप में अहरनिश बहता है। अमृत और जीवन इसी से संभव होता है। ये अर्थातीत है ओंकार। वो अर्थातीत है क्योंकि आघात से पैदा होती है। ओंकार किसी आघात से नहीं पैदा होता है, ये अनादय है, वो किसी टकराव से पैदा नहीं होता है। ओंकार में डूबने का अर्थ है मोक्ष। मन के डूबने से ओंकार पैदा होता है। ओंकार का जप किया नहीं जाता है, स्वतः होता है, इसीलिए ये अजपा है। हमारे द्वारा अजपा ओंकार हमारा है, परंतु जो स्वस्फूर्त सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी है, अखिल ब्रह्मांड व्यापी है, जिससे हम पैदा हुए हैं, ये जगत पैदा हुआ है, विचार, चेष्टाएं, पदार्थ सभी इस ओंकार से पैदा हैं। इसलिए ओंकार जपा नहीं सुना जाता है। ये महामंत्र है। हमारे इस आर्यावर्त में जैन और बौद्ध संप्रदाय जो आत्मा को नहीं मानते परंतु ओंकार को तो मानते हैं। ओंकार में विलय का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त उस ओमनी प्रेजेंट
ओमनी साइंस और ओमनी पोटेंट की सत्ता को अपने में आत्मसात कर लेना या अपने को उसमें विलय कर देना। जिस तरह विज्ञान के सूत्र होते हैं वैसे ही ब्रह्मांड का सूत्र भी ओम है। इसे जान लेने का अर्थ सब कुछ जान लेना, सब जगह व्याप्त हो जाना। सारा जगत विद्युत तरंगों से भरा पड़ा है, ये विज्ञान कहता है। पदार्थ विद्युत तरंगों का घनीभूत स्वरूप है। भ्रूमध्य ज्योति का दर्शन करने से अंतर चेतना में जब ओमकार नाद का श्रवण किया जाता है, अनुभव करना ही, उसको साक्षात करना ही, उसको लयबद्ध अपने जीवन के साथ करना ही, अपनी अंतर चेतना के साथ एकाकार कर देना ही ये गुरु तत्व है, यही साधना है। इसी लय से, इसी औषधि से हमारे इस जगत के मौलिक भौतिक, चाहे अंतर जगत के हो चाहे बाह्य जगत के हो, जितने भी रोग हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी अवरोध हैं, सारे समाधान इसी में निहित है। तो इस विश्व ब्रह्मांड व्यापी डॉक्टर से अगर हमारा सीधा संपर्क रहेगा, हम सीधा इससे जुड़े रहेंगे, तो कभी भी किसी भी रोग से, कभी किसी भी संकट से, कभी भी किसी भी कठिनाई से, अवरोध से, प्रश्नों से हमारा सामना तो होगा, परंतु हम उसमें उत्तीर्ण होते रहेंगे। जब तक इस जीवन का भौतिक अस्तित्व है तब तक अस्तित्व को उस परमात्मा तत्व में, उस ओंकार तत्व में, उस मूल किस्सक में, उस मूल नाद में, उस जीवन में मिला देना ही समझता है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ओंकार नाद अपने आप में एक सर्वोत्तम औषधि है, एक सर्वोत्तम प्रक्रिया है, एक सर्वोत्तम त्रिगुणातीत व्यवहार भी है। ये हमारे शरीर के ब्रह्मा विष्णु और महेश ग्रंथियों को आप्लावित करके ही, त्रिदेवों की त्रिवेणी को एकाकार करके हमारे अंतर चेतना को उस विश्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट चेतना ओंकार के महारास के साथ जोड़ देता है। इसके बाद कुछ भी पाना, कुछ भी जानना, कुछ भी करना, कुछ भी सीखना शेष नहीं रह जाता है। तो आप भी इस ओंकार का अभ्यास करें। ओंकार का अभ्यास करने से होता है, आप जितनी गहराई में जाते चले जाएंगे, इतना अपने मन को सूक्ष्म बनाते चले जाएंगे, मन डूब जाएगा। जब मन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तब उस ओंकार नाद का अस्तित्व प्रकट होगा। तो आज का सारा दृष्टिकोण वक्तव्य यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों को भी इसे अग्रसारित करें। धन्यवाद।